पर आपत्ति। जी हां, यूपी की तर्ज पर अब एमपी में वक्फ की संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसको लेकर राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने जिले के सभी कलेक्टरों को इसे लेकर निर्देश जारी किए। इतना ही नहीं, 5 दिन के अंदर पूरी जानकारी ऑनलाइन भी देनी होगी। अब इसको लेकर प्रदेश में सियासत का माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस विधायक ने सत्यापन को लेकर सवाल उठाए हैं, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। वक्फ की जमीन खोरी, अब नकेल की तैयारी। पहले मदरसे, अब वक्फ। संपत्ति की तस्वीर होगी साफ। ये तो होना ही चाहिए था। ये तो बहुत लेट हो रहा है, जल्दी करो। सबको करना चाहिए, क्योंकि वक्फ की वो प्रॉपर्टी भी वक्फ की बता दी गई जो विभाजन के बाद भी लोग बाहर चले गए थे और जमीन छोड़ गए थे, वो कहां से वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। वक्फ की संपत्ति सत्यापन पर आपत्ति। 20 साल से सरकार है, 20 साल से वक्फ की चिंता नहीं थी। 20 साल सरकार क्या कर रही थी? अब 5 दिन में 7,000 का कैसे फिजिकल सत्यापन हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये केवल मजाक है और कुछ नहीं। फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों सियासी घमासान? फिजिकल वेरिफिकेशन जब सभी का होता है तो संपत्तियों का भी होने में क्या बुराई है, और इसमें किसी तरह का डर क्यों होना चाहिए? अगर सब कुछ ठीक है, साफ है, तो डरना क्यों चाहिए? होने दीजिए फिजिकल वेरिफिकेशन। यूपी की तर्ज पर अब एमपी में भी वक्फ की संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसको लेकर सभी कलेक्टर और कमिश्नरों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। 5 दिन के भीतर पूरी जानकारी ऑनलाइन देनी होगी, यानी कहां कहां वक्फ की संपत्तियां हैं, ये साफ हो जाएगा। अब इसको लेकर सियासत भी गर्मा गई है। फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। आखिर संपत्ति के सत्यापन से क्यों आपत्ति है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो वक्फ की संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा, तो इससे क्यों आपत्ति होनी चाहिए? सत्यापन का मतलब यह नहीं है कि सरकार जबरन वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर लेगी। अभी वक्फ संशोधन बिल भी जेपीसी में है, ऐसे में सत्यापन पर क्यों सियासत हो रही है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं आज के बड़े सवालों पर। तुम्हारा महाडिबेट का पहला सवाल है, सत्यापन पर क्यों भ्रम का जाल फैला हुआ है? दूसरा सवाल है आज का, सब कुछ सही है तो डरने की जरूरत आखिर क्यों है फिर? तीसरा और आखिरी सवाल है, आखिर कब्जा नीति पर वेरिफिकेशन से नकेल कसेगी क्या? ये बड़े सवाल और ये भी हमारे चर्चा का हिस्सा रहेंगे। सबसे पहले आपको अपने बेहद खास मेहमानों से मिला देते हैं। हमारे साथ शैलेंद्र पटेल जी हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस से। बहुत स्वागत शैलेंद्र पटेल जी आपका। साजिद रशीदी साहब है मौलाना, आपका बहुत स्वागत। अजय धवले जी बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत। अवधेश पुरी महाराज हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन फिर बता दें कि वक्फ को लेकर सियासत लंबे समय से हो रही है। एक तरफ जेपीसी में भी नया संशोधन वक्फ बिल मौजूद है, उस पर चर्चा हो रही है, उस पर नए संशोधन उसमें वहां जोड़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी वेरिफिकेशन हो रहा है वक्फ की संपत्तियों का। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी संपत्तियों की जानकारी देने के लिए कहा गया है सरकार के लिए, और अब मध्य प्रदेश में भी जो वक्फ की संपत्ति हैं उनका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर समझ लीजिए कि देश भर में करीब 8.5 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं वक्फ की, 3.5 लाख से ज्यादा जायदादें हैं, करीब 9.5 लाख एकड़ जमीन में ये संपत्तियां फैली हुई हैं। मध्य प्रदेश का अगर बात कर लें तो 14,000 से ज्यादा संपत्तियां हैं, जिनमें से करीब 100 संपत्तियां भी वेरीफाइड नहीं हुई हैं। तो दिक्कत क्या है अगर वेरीफाई की जाती हैं? चर्चा शुरू करेंगे। शैलेंद्र पटेल जी, ये बताइए, किसी की संपत्ति क्या वो अपना हिसाब किताब नहीं रखता है? किसी सरकार की संपत्ति क्या अपना हिसाब किताब नहीं रखती है क्या? ये तीसरी सबसे बड़ी ऐसी संस्था है जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं, लैंड हैं, जायदाद हैं, चल अचल संपत्तियां हैं, तो क्या हिसाब रखना गलत है? हिसाब नहीं रखना चाहिए क्या? शैलेंद्र पटेल जी। देखिए, हिसाब के ऊपर किसी ने सवाल ही नहीं उठाया कि हिसाब रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। जिस बात के ऊपर से आज की डिबेट हो रही है, माननीय विधायक आरिफ मसूद जी ने कहा क्या है कि आपने 5 दिन का जो समय दिया है, क्या 5 दिन में 14,000 संपत्तियों का वेरिफिकेशन संभव है क्या?
और जी। ऐसा क्या इमरजेंसी आ गई है कि 20 साल से सरकार है, आप वेरिफिकेशन करवाएं, कोई मना ही नहीं है। लेकिन जो 5 दिन का टाइम लिमिट दिया है, इस टाइम लिमिट के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया है कि ये टाइम लिमिट कहीं ना कहीं कम है, प्रॉपर जी। हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सवाल उठता है। 5 दिन के अंदर क्या सरकारी अमला मिलकर इतनी सारी संपत्तियों का वेरिफिकेशन कर लेगा? ये एक नेचुरल सी उन्होंने बात कही है। दूसरी बात यह है कि जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इस सब चीजों को लेकर चल रहा है, क्या यह समय उसके लिए उचित है? क्योंकि आपको ऐसा क्या आन पड़ा है कि अचानक इन चीजों के लिए जा रहे हैं? ठीक है, वेरिफिकेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट की संपत्तियों का होता, पर्सनल संपत्तियों का होता, सबका रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, इसमें कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी को उसमें कोई आपत्ति है। लेकिन अगर समय सीमा की बात होगी तो एक जायज बात, एक सही बात उन्होंने उठाई है कि 5 दिन का समय कम है, इसको आप समय देके कीजिए ताकि चीजें ठीक तरीके से हों। आनंद फानन में, जल्दीबाजी में और किसी तरीके से हम इस तरह का कोई स्टेप उठाते हैं या इस तरीके से कोई कार्रवाई करती हैं तो वो सत्यता के नजदीक नहीं होगी। यही उनका बयान आप सुनेंगे, समझ में आएगा। यानी कांग्रेस को भी आपत्ति नहीं है कि अगर सत्यापन हो रहा है, फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है। ठीक है शैलेंद्र जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। अजय धवले जी, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है? जी, मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। अजय धवले जी, भाई आपने सुन लिया, 5 दिन क्या वाकई ये पर्याप्त हैं? दूसरा, एक सियासत का जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा था वो भी था कि भाई आप सियासत कर रहे हैं, आपको पर्टिकुलर एक पार्टी के वोट चाहिए, एक वर्ग के वोट चाहिए। दूसरा ये कि 5 दिन क्या वाकई पूरे होंगे? ये सवाल तो व्यवहारिक है। कैसे 14,000 संपत्तियां जो प्रदेश भर में फैली हैं 5 दिन में आप वेरीफाई कर लेंगे? अजय धवले जी। जी प्रशांत जी, मूल प्रश्न आज ये है कि मुझे लगता है आपत्ति किन लोगों को है। यदि सरकार ने एक बोनाफाइड इंटेंशन के साथ में वक्फ जो हमारा एक्ट था उसमें ऐसे बहुत सारे प्रोविजन थे जो आज की वर्तमान परिस्थितियों में कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे थे, उन प्रोविजंस को लेके जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में नया बिल डिस्कशन हो रहा है, उसी पार्लियामेंट्री कमेटी के 26 दिसंबर 2024 को जो बैठक हुई, उस बैठक के परिपालन में यह आदेश निकला है कि मध्य प्रदेश में जो 14,986 वक्फ की संपत्तियां, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन, कुल 15 बिंदुओं की जानकारी मांगी थी, जिसमें 12 बिंदुओं की जानकारी मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड देगा और जो 3 बिंदु की थी जिससे राजस्व विभाग का हेल्प लगना है। तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारी जानकारियां मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के संज्ञान में है और मध्य प्रदेश राजस्व विभाग के संज्ञान में है। उनका फिजिकल वेरिफिकेशन इसलिए मांगा गया है कि क्या किन जमीनों पे अनधिकृत रूप से वक्फ की जमीनें हैं लेकिन अनधिकृत रूप से कब्जा है, क्योंकि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय सनवर पटेल जी ने आज उनका एक बयान भी छपा है। उन्होंने कहा है कि 90% वक्फ की जमीनों पे अनधिकृत कब्जा है। तो जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उनको किस प्रकार से इन अनऑथराइज्ड कब्जे से खाली किया जा सके, या ऐसी कौन सी जमीनें हैं जिनको वक्फ ने अनधिकृत रूप से क्लेम कर दिया है। तो मुझे लगता है जो ये फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं हमारे सामने क्लियर पिक्चर रखेगा, जिससे ये जो हमारा प्रपोज एक्ट आ रहा है उस प्रपोज बिल में ये सारी बातों का संज्ञान रखा जाएगा कि किस प्रकार से वक्फ की प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट होना चाहिए। नहीं, ठीक है अजय धवले जी, आप ठीक कह रहे हैं। ये कोई इससे ऐसा नहीं होगा कि कोई इस विचार से सहमत ना हो कि भाई आना चाहिए, डिटेल सामने आना चाहिए, लेकिन बात वही आ गई। ठीक है, ऊपर से आपको कहा गया कि 5 दिन के अंदर, लेकिन 5 दिन कैसे व्यवहारिक हैं? यही सवाल तो शैलेंद्र पटेल जी उठा रहे हैं। जी प्रशांत जी, मुझे लगता है जिनको सरकार की कार्यक्षमता पे सवाल उठाना वो उठा सकते हैं, लेकिन ये मध्य प्रदेश की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ सब कार्यक्षम लोग हैं। 5 दिनों का जो डेफिनेट टाइम दिया है उस टाइम में वेल विद इन द टाइम लिमिट ये संपत्तियों का फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य है जिसके यहाँ प्रॉपर्टीज की जानकारी सारी ऑनलाइन उपलब्ध है। हमारे यहाँ सारे के सारे जो इंदिराज, आपको भरोसा है कि 5 दिन में आप जानकारी निकाल पाएंगे? मैं आऊंगा आपके पास। साजिद रशीदी साहब, मध्य प्रदेश में अब वेरिफिकेशन होने जा रहा है, फिजिकल वेरिफिकेशन वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का, इससे सहमत हैं आप या कोई आपत्ति आपकी भी है? देखिए, हर चीज पर आपत्ति जताना मैं समझता हूं ये ठीक नहीं है जी। अगर मध्य प्रदेश सरकार जो है फिजिकल वेरिफिकेशन कराना चाहती है तो इसमें कोई दो राय नहीं जी। उसमें हर्ज क्या है? कराए वेरिफिकेशन, बहुत अच्छी बात है। इससे जो क्लियरिटी है, जैसे अभी बीजेपी प्रवक्ता ने बताया है, अगर यही बात है कि उसको क्लियर करना चाहते हैं कि कहां नाजायज कब्जा है, कहां नाजायज कब्जा नहीं है, ये तो अच्छी बात है, इसका तो हमें स्वागत करना चाहिए। हर चीज राजनीति करने की नहीं होती, जहां हमें आपत्ति करनी होती है हम आपत्ति करते भी हैं, लेकिन ये चीज आपत्ति की नहीं है मैं समझता हूं। जैसे दिल्ली के अंदर मैं बताता हूं आपको, मैं दिल्ली में बैठा हूं, ये मैं आपको कुछ पेपर दिखा रहा हूं,
दिल्ली में ये 250 बीघे जमीन, 250 बीघा जमीन केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार उसकी एजेंसियों के पास है, ना हमें उसका किराया मिल रहा है, ना सरकार उसको छोड़ रही है। तो अगर ये वेरिफिकेशन इस तरह का दिल्ली में भी हो या तमाम स्टेटों में हो तो उससे बुराई क्या है? पता तो चले कम से कम कि वक्फ बोर्ड की नाजायज जमीन किसके पास है, किसके पास नहीं, कौन कब्जा करे बैठा है। बहुत सारी प्राइम लोकेशन की जो जमीन है हमारी यहाँ वो अधिकृत नाजायज कब्जा है। हाँ, तो साजिद रशीदी साहब, वक्फ बोर्ड तो खैर ये भी दावा करता है कि जो राष्ट्रपति भवन है वो भी वक्फ की जमीन पर है, संसद भवन है वो भी वक्फ की जमीन पर। खैर मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। अवधेश पुरी महाराज, नहीं इसका 10 सेकंड में जवाब सुन लीजिए। जी जी दे दीजिए जल्दी। यही बात तो है, अगर वक्फ बोर्ड उस पर क्लेम कर रहा है तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करा लीजिए। जी, अगर वक्फ बोर्ड के पास पेपर है तो वक्फ बोर्ड की होगी, वक्फ बोर्ड के पास पेपर नहीं होगा तो उसकी नहीं होगी। तो यही आपत्ति है कि खैर धर्म संसद भी हुई है इलाहाबाद में, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन अवधेश पुरी साहब, अवधेश पुरी महाराज जी, केवल वक्फ बोर्ड की संपत्ति का वेरिफिकेशन क्यों हो? मेरा एक सवाल आपसे थोड़ा सा अटके कि भाई फिर मंदिर मस्जिद मंदिरों जो उनके मठ हैं उनकी भी संपत्ति, कहीं उनकी संपत्ति पर तो कोई अवैध कब्जा नहीं करके बैठा है, या अगर कोई मठ है तो उसकी संपत्ति का कौन इस्तेमाल कर रहा है, किसके कब्जे में है, फिर दूसरी तरफ भी हो जाना चाहिए वेरिफिकेशन। हाँ बिल्कुल हो जाना चाहिए, कोई आपत्ति इसमें नहीं हो सकती जी। लेकिन आपको बात मालूम होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो हिंदू मठ मंदिर हैं वो गवर्नमेंट के अधीन हैं जी, ये आप सभी जानते हैं। बिल्कुल। हालांकि हम पिछले करीब 15-20 वर्षों से इस अभियान में भी लगे हुए हैं, इस पर गवर्नमेंट का अधिकार पूरी तरह से नहीं होना चाहिए। वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए अलग से इनका बोर्ड है, वक्फ बोर्ड। लेकिन जो सनातन इस धरती पर सबसे प्राचीन है उस हिंदू धर्म के मठ मंदिरों के लिए अलग से कोई ऐसी संस्था नहीं है जो उनका संचालन कर सके। तो हिंदुओं के मठ मंदिरों की जमीन तो ऑलरेडी पहले से गवर्नमेंट के पास में है, और अगर गवर्नमेंट, जैसा कि भी आपने कहा कि वक्फ की करीब 90% जमीन पर कब्जे हैं, तो अगर 90% जमीन पर कब्जे हैं इसका मतलब वक्फ जो है उस प्रॉपर्टी को संभाल नहीं पा रहा है। तो गवर्नमेंट अगर इस प्रकार से भी अगर ये जो भी कदम उठा रही है, मुझे लगता है वो तो वक्फ के समर्थन में होना चाहिए, तो खुश होना चाहिए, किसी को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है। रशीदी साहब कहना चाह रहे हैं कुछ? मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी जो महंत बैठे हैं इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। एक चीज समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मठ मंदिरों पर सरकार का कब्जा है। दिल्ली जितने भी वक्फ बोर्ड है स्टेट में वो भी सरकार के अधीन है, वो जमीनें भी सरकार के अधीन है, वहां ऑफिसर बैठते हैं वो भी सरकार के होते हैं, जो चेयरमैन बनता है वो भी सरकार का होता है। सर मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, नहीं मैं आपका सुनिए, मैं ऐतराज नहीं कर रहा हूं, सुनिए मैं ऐतराज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं कि वक्फ बोर्ड की जितनी जमीनें हैं वो भी सब सरकार के अधीन है। क्योंकि जो चेयरमैन बनता है वो भी सरकार का बनता है, जो मेंबर बनते हैं वो भी सरकार के बनते हैं, जो ऑफिसर्स आते हैं वो भी सरकारी होते हैं। तो इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये सरकार का है, वक्फ बोर्ड भी सरकार का है। सब सरकार का है तो एक बार किसी हिंदू को बना दो ना उसका चेयरमैन। नहीं ठीक है, नहीं नया महाराज जी, हर चीज में कंट्रोवर्सी ठीक नहीं है, हर चीज में कंट्रोवर्सी भी ठीक नहीं है। के पास है नया संशोधित वक्फ बोर्ड बिल, उस पर चर्चा हो भी रही है, सदन में जल्दी पेश भी किया जाएगा वो बजट सत्र में। जी हाँ, तो हो रही है तो सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि वक्फ के पास देश की तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी है। आखिर कहां से आ गई भाई, कैसे आ गई जी? आप कल्पना करिए 1943 से लेकर के अभी तक अगर देखा जाए तो इस बीच में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ के पास आई कहां से? इस पर जवाब देंगे रशीदी साहब। रशीदी साहब शायद उस बिल के आने के बाद ये दावा करने का अधिकार भी कम हो जाएगा वक्फ बिल के पास कि भाई ये संपत्ति मेरी है, और फिर इसके बाद अगर वक्फ ने जी सुनिए, जवाब सुनिए जी। देखिए अभी बीजेपी प्रवक्ता ने आपके चैनल पर कहा कि 90% वक्फ प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा है। तो जब वक्फ बोर्ड अपनी 90% प्रॉपर्टी को नहीं छुड़ा पा रहा है तो ज्यादा जिस जगह पर हाथ रख देगा वो कैसे हो जाएगी उसकी? आप सोचिए इस बात को। और जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि असीमित शक्तियां हैं वक्फ बोर्ड के पास में, कहां है वो असीमित शक्तियां? जब 90% प्रॉपर्टी नहीं छुड़ा पा रहा है तो असीमित शक्तियां हैं कहां? नहीं, तो ये चीजें समझने की जी आ रहा हूं अजय जी, ये चीजें समझने की है जी। नहीं, कब्जा आपके लोगों का, किसी और का नहीं है। ठीक है अजय धवले जी, हमारे लोग जी नहीं, बिल्कुल सही बात, हमारे लोगों का भी है और दूसरे लोगों का भी है, ये बात आपने बिल्कुल सही कही।
हमारे लोगों का भी है। अजय धवले जी सुन रहे थे आप रशीदी साहब को, वो कह रहे हैं कि लेकिन दिल्ली में भी करीब 250 बीघा जमीन का वो जिक्र कर रहे हैं, उनके पास उसका कब्जा नहीं है, सरकार कब्जा करके बैठी है। प्रशांत जी, इसके थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाने की आवश्यकता है। वक्त एक्ट 1955, जिसका 95 में अमेंडमेंट होता है, सेक्शन 3 में असीमित शक्तियां आ जाती है। और साजिद जी बैठे हैं, साजिद जी झुटला नहीं सकते, 2013 का जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें जो मुस्लिम दान में संपत्तियों पे दावा करने की असीमित शक्तियां वक्फ बोर्ड को मिली है, वो निश्चित रूप से कंट्रोवर्शियल चीज है। तो मुझे लगता है जब कंट्रोवर्सी इन्हीं विषयों से है, और आज हम जो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड खुद ये कह रहा है, मध्य प्रदेश का वक्फ बोर्ड खुद कहता है कि हमारी 90% जमीनों पे अवैध कब्जे, ये हम नहीं कह रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इसके अवेलेबल है। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न, जब सरकार एक इतनी बड़ी मशीनरी के इतने बड़े मैकेनिज्म से किसी चीज को सिस्टम में लाने का प्रयास कर रही है, तो मुझे लगता है कांग्रेस पे भी तुष्टिकरण की राजनीति से अलग से देखने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात को इंश्योर करती है कि हम किसी भी विपक्षी दल आपके भी इस कदम को तुष्टीकरण की राजनीति के तौर पर देख रहे हैं। धवले जी, मैं इनका एक जवाब प्रशांत जी, जिनको धर्म के रशीदी साहब को देखना है वो धर्म के चश्मे से देखें, लेकिन आज मूल प्रश्न ये है कि क्या इन संपत्तियों का कहीं ना कहीं फिजिकल वेरिफिकेशन होने की आवश्यकता है या नहीं होने की आवश्यकता है, जिनको आप मैं जवाब बता दें। रशीदी जी से जवाब ले लीजिए। रशीदी साहब देखिए, मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता जाते जाते कहीं ना कहीं फिर कंट्रोवर्शियल बात कहेंगे और कुछ जानकारी अधूरी है, समझ लीजिए उसको। 1995 में जो वक्फ संशोधन हुआ था उसमें सिर्फ 2 शक्तियां वक्फ बोर्ड को मिली थी, मैं आपको बताता चलूं और आप देख लीजिएगा उसको, वो ऑन पेपर है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। सिर्फ दो शक्ति मिली थी। क्या? एक तो ये शक्ति मिली थी कि जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है आज के सर्किल रेट के हिसाब से उनका किराया आप बढ़ा सकते हैं। जी शैलन जी आ रहा हूं। 54 के नोटिस की, जी 54 के नोटिस की एक शक्ति मिली थी कि आप जो अवैध कब्जे में है आपकी प्रॉपर्टियां, आप उसको 54 का नोटिस दीजिए और एसडीएम और पुलिस के माध्यम से उसको खाली करा लीजिए अगर वो किराया नहीं देता है। ये 2 शक्तियां मिली थी। अगर ये दोनों असीमित शक्तियां हैं, इनके अलावा तीसरी कोई शक्ति मुझे बता दें, भाई बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, तो मैं आज के डिबेट पर बैठना छोड़ दूंगा। इनको ये असीमित शक्तियां बताते हैं क्योंकि इनको कंट्रोवर्शियल बनाना है। बता दीजिए शैलेंद्र पटेल जी का एक रिएक्शन, शैलेंद्र पटेल जी का ये रिएक्शन, एक भाई ये सारी शक्तियां वक्फ बिल के लिए, वक्फ बोर्ड के लिए किसी ने दी तो वो कांग्रेस सरकार थी। जी शैलेंद्र पटेल जी, देखिए प्रशांत जी, इन बातों का इसलिए मायने नहीं रखा था कि अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी हुई है, संसद में बहस हो रही है, नियम कायदे कानून बन रहे हैं, और आज किस लिए होती है संसद? कोई नियम चेंज होना, संविधान में संशोधन क्यों होते हैं? पुराने वक्फ के आधार पर तो ही, जी शैलेंद्र पटेल जी, पुराने वक्फ के आधार पर तो ही दावे हो रहे थे ना कि भाई संसद भवन, राष्ट्रपति भवन वक्फ का है। जी देखिए प्रशांत जी, बात यह है, हमारा देश संविधान से चलता है, आपके मेरे कहने से देश नहीं चलता है। संविधान में जो नियम बनने हैं, कायदे कानून बनना है, जो देश के बनने हैं वो लोकसभा राज्यसभा से निकल कर आते हैं, प्रदेश के विधानसभाओं से निकल कर आते हैं, कुछ कोर्ट हमारे डिसीजन देते हैं, ये हमारी व्यवस्था है। अब उन्हीं व्यवस्थाओं से चीजों का फैसला हो रहा है, निर्धारण हो रहा है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी हुई, वो अपना निर्णय कर रहे हैं। हम अपना कुछ भी इंटरप्शन देकर उस बात को करना और उसको धार्मिक आधार पर चीजों को लेकर जाना, कहीं ना कहीं सियासत ही नहीं करना हुआ तो और क्या हो गया? मेरा कहने का मकसद यह है कि जब संसद में नियम बन रहे हैं, उसके लिए बहस हो रही है, सारे ऑब्जेक्शंस लोग को जो प्रॉब्लम से वहां पे रख रहे हैं, कोई भी पक्ष हो, हम कहते हैं हमारा तुम्हारा, यही तो लड़ाई है। हम और तुम क्या है? हम सब देश के नागरिक हैं। उन्हें हमारे वाले तुम्हारे वाले, ये लड़ाई तो हमारे और तुम्हारे वाले की है। हमारा आदमी देश का नहीं है, तुम्हारा वाला देश का है। ये कौन सी बात हुई? तो मेरा कहने का मकसद है, हमारा और तुम्हारे को छोड़कर हम इस देश के हित की बात करें। हमारा कानून है, उस कानून की हम इज्जत करें। देश की लोकसभा है, उसमें हो बहुमत के हिसाब से फैसले होते हैं। आज जिसका बहुमत है वो उस हिसाब से फैसला कर लेगा। कल अगर उसमें कोई दिक्कत होगी, जिसका बहुमत आएगा उसमें बदलाव लेकर आ जाएगा। लेकिन इसी पर आगे बढ़ाते हैं, आपने चूंकि जेपीसी का जिक्र कर दिया जय धवले जी, जो विपक्ष के प्रस्ताव थे वो सारे खारिज कर दिए गए। सत्ताधारी दल के जो सांसदों के प्रस्ताव थे नए बिल में वक्फ बोर्ड के, वो सारे ओके हो गए हैं। देखिए प्रशांत जी, पहली बात तो मतलब नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं आप विपक्ष के आरोपों को या आपत्तियों को? या जी प्रशांत जी,
जिस विषय का आप संज्ञान ले रहे हैं वो सारी की सारी मुझे लगता है अखबारों की कटिंग है, अखबारों की खबरें हैं। जेपीसी के मीटिंग जो खबर हम भी छापते हैं, हम भी बताते हैं आपको, खबर नहीं बताते हैं के ऑफिशियल मिनट्स ऑफ मीटिंग बाहर नहीं आए, जेपीसी की बैठकों के ऑफिशियल मिनट्स ऑफ मीटिंग बाहर नहीं आए, तो आपको हमको चर्चा करने का मुझे लगता है अभी जब तक के बैठकों के मिनट्स बाहर नहीं आते चर्चा नहीं कर सकते। दूसरा जो प्रश्न है कि शैलेंद्र जी हम यही तो कह रहे हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी की जो 26 दिसंबर की बैठक थी उस बैठक के निर्देशों के परिपालन में मध्य प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों का फिजिकल वेरिफिकेशन ये स्पष्ट रूप से आदेश में उल्लेखित है। तो आज उस बात पे आपत्ति करने की या सिर्फ टाइम क्यों 5 दिन का दिया है? तो मुझे लगता है 14,986 जो प्रॉपर्टी है उसके लिए मध्य प्रदेश का सरकारी अमला, मध्य प्रदेश का राजस्व विभाग इतने फुल प्रूफ मैकेनिज्म है कि वो फिजिकली वेरीफाई कर सकता है, उसका कंप्लाई कर सकता है। आपको स्वागत करने की आवश्यकता है कि जो 2013 में कंट्रोवर्सी कांग्रेस, इसी पे छोटा रिएक्शन वक्त थोड़ा कम है, किसी ने ऑब्जेक्शन दिया ही नहीं है। समय की बात थी कि ये 5 दिन का समय कम है, इस बात की बात है, किसी ने ऑब्जेक्शन तो रशीदी साहब 10 सेकंड में, वाकई आपको लगता है एक राज्य की पूरी संपत्ति वक्फ बोर्ड की जो है वो 5 दिन में वेरीफाई की जा सकती है? नहीं, देखिए, अगर राज्य सरकार इस बात का प्रण ले ले कि हाँ 5 दिन में हमें करना है, क्योंकि इसका एक मैकेनिज्म होता है, उसके बहुत सारे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, गांव में, देहातों में, कस्बों में, सब जगह उसके सरकारी अफसर हैं। अगर करना चाहे सरकार 5 दिन में हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ठीक। लेकिन अगर इसका टाइम भी बढ़ जाए जब भी कोई हर्ज नहीं है, तो इस पर राजनीति करना मैं समझता हूं कि अच्छी बात है। सियासत से हटकर, जी बिल्कुल, सियासत से हटकर सियासी दलों को इसको लेना चाहिए कि आखिर वेरिफिकेशन हो जाए। कोई सरकार जमीन लेने की बात नहीं कर रही है वक्फ बोर्ड के, केवल फिजिकल वेरिफिकेशन की कि कहां अवैध कब्जा है, कहां नहीं है और कहां किस संपत्ति का क्या इस्तेमाल हो रहा है। माफी चाहूंगा, चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में इतना ही।